दोस्तों, पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए और इसे लेकर कई बार चुनाव आयोग से ही इसकी शिकायत भी की। लेकिन अब एक बड़ा दावा किया गया है, एक ऐसा दावा जो हमें परेशान कर सकता है और एक ऐसा दावा जो चुनाव आयोग पर जवाब देने को मजबूर कर सकता है। दोस्तों, एडीआर ने दावा किया है और आज तक ने भी एक खबर छापी है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने यह दावा किया है कि 538 यानी कि 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो वोट डाले गए और जो मत गिने गए उनमें अंतर है। अंतर कितना बड़ा है सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं और इसके आसान भाषा में मायने क्या हैं ये भी मैं आपको समझाने वाली हूं। पूरी खबर गौर से सुनिएगा। दोस्तों, एडीआर का विश्लेषण कहता है कि 362 संसदीय क्षेत्रों में कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए। दोस्तों, यही नहीं, आगे लिखा गया है कि 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोटों से 33,093 वोट ज्यादा गिने गए। मतलब जितने वोट पड़े भी नहीं उससे ज्यादा गिनती हो गई। इस मामले में जाहिर तौर पर एक बहुत गंभीर मसला है दोस्तों चुनाव आयोग की, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एडीआर द्वारा। एडीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे के पूरे मामले में कहा कि फाइनल पोलिंग डेटा रिलीज करने में अत्यधिक देरी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं होना और क्या चुनाव परिणाम अंतिम मिलान किए गए डेटा के आधार पर घोषित किए गए थे, इसकी अस्पष्टता चुनाव परिणामों की प्रामाणिकता के बारे में चिंता और संदेह पैदा करती है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर यह भी मैं बता दूं कि ये एडीआर का जो दावा है ये अधूरा है, क्योंकि इस पूरे के पूरे आंकड़े में ये कहीं नहीं बताया गया कि कितनी सीटों पर अलग अलग नतीजे आए हैं। ये बड़ा फौरी आंकड़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने आपके सामने रख दी। तो इस पूरे मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एडीआर ने तो ये कहा कि इस पूरे के पूरे मामले में चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देने में, स्टेटमेंट देने में, सफाई देने में अब तक नाकामयाब रहा है। आगे एडीआर ने कहा कि चुनाव आयोग ने अंतिम और प्रमाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित क्यों किए। दोस्तों, इसी खबर में आगे लिखा है कि 538 सीटों पर डाले गए और गिने गए मतों में अंतर मिला है। एडीआर का दावा ये कहता है। दोस्तों, आपको याद होगा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने चुनाव आयोग से बेहद गंभीर सवाल पूछे थे, जैसे कि आप जो वोटिंग प्रतिशत है वो इतना लेट क्यों जारी कर रहे हैं, हर चरण की वोटिंग कंप्लीट होने के बाद प्रतिशत में क्यों जारी कर रहे हैं, नंबर्स में क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। बहुत से सवाल चुनाव आयोग से पूछे गए। खासतौर पर दोस्तों लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर तो बहुत सवाल पूछे गए कि मोदी जी की रैलियां लगातार दिखाई जाती है टेलीविजन पर, लेकिन विपक्ष की नहीं दिखाई जाती है। मोदी जी के बयानों पर मतलब किस तरह के मोदी जी ने बयान दिए आप जानते हैं। मंगलसूत्र से शुरू होकर मुजरे तक आकर मोदी जी रुके। खुलेआम एक समुदाय विशेष के खिलाफ ऐसी बयानबाजी मोदी ने की। उनको लेकर कई शिकायतें भी चुनाव आयोग से की गई, लेकिन उन शिकायतों का भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा। चुनाव के बाद तो मनोज झा ने, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संसद में फिर से चुनाव आयोग से वही सवाल पूछे जो चुनाव के दौरान विपक्ष पूछ रहा था, लेकिन क्योंकि चुनाव खत्म हो गए तो सवाल खत्म हो गए। लेकिन फिर भी एडीआर ने जो सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, क्या लगता है आपको वो जवाब देगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।